और ना इनकी चाहत है। और अब एक पूछ रहे थे, हमने सुना आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है। हाँ बहुत प्रिय। बोले हम बना के लाए, हमका दे दे। देखा भी नहीं, कहा हमें प्रिय है राधा नाम की रसगुल्ला प्रिय है। राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जो व्यास तुम्हें विवल। सही, हमसे अगर ईमानदारी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो हम ढूंढे तो जगत में कुछ मिलते नहीं। क्या प्रिय है? जो 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाए वो रसगुल्ला प्रिय है। तो जीवन भर फिर ये उपासना का मतलब क्या रहा? अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति का त्याग। दूसरी सीढ़ी आप पार कर गए, श्री जी के पास पहुंचने वाले हैं। तीसरी है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। ये देखो, ये सबसे कठिन सीढ़ी है। जो आप साधन कर रहे हो उससे जो प्राप्त सुख है उनको भी स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना है श्री जी के चरण आश्रय का सुख। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्रा। केवल गोरे चरणारविंद का सुख, केवल लाडली जू के नाम रूप लीला धाम का गायन करके रुदन करना, उसमें सुख लेना। ये कोई साधन सुख नहीं, ये तो हमारा जीवन है। साधना और अष्टांग योग, सांख्य योग और भी जो साधन है उनके द्वारा हमें सुख प्राप्त नहीं करना। तब श्री जी की प्राप्ति निश्चित है। इन 3 बातों को समझ लो। जो श्री जी को देने के लिए अवतार धारण के हरिवंश महाप्रभु वो कह रहे हैं, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। बस श्री लाडली जू से अपनापन। कई बार सत्संग में कहा है आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। देखा, सब छोड़ करके दिखाई दे रहा है कि अब भगवान के आश्रित है, लेकिन पाई भर आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं, आप लोग अपने जीवन की कसौटी को देखो तो आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो जहां पूरे जन्म के जन्म लग जाते, नहीं चढ़ पाते। आपका परिवार से संबंध नहीं, आपका सांसारिक भोग से संबंध नहीं, आपका मनोरंजन से संबंध नहीं, आपका समाज से संबंध नहीं, केवल अपनी दिनचर्या से संबंध है। अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? भगवत प्राप्ति गुण और अवगुणों से रुकती या होती नहीं है। ये गुणातीत है, ये कृपा से होती है। आप सब कृपा पात्र हैं पूर्ण रूप से। हमको केवल गोरे चरणारविंद के भरोसे पे रहना, हमारा संबंध श्री जी से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बड़ा दुर्लभ वृंदावनवास है। यदि वृंदावनवास मिल गया है तो 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का जीवन। 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु। आखिरी वाली तो चिंता मत करो वो तो है नहीं तुम में कि भाई जितेंद्री सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है। शरणागत अभय विनद पति, बड़ा आनंद का विषय है। केवल श्री जी के भरोसे पड़े रहना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्री जी का भरोसा का है। इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई अकेले रह रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की दृष्टि है। किसी का भरोसा मत लेना। अगर कोई भरोसे में आवे कि हम तुम्हारे अमुक लगते हैं, चलो घर में वहां अमृत तो पिला देंगे, तो कहते तुम पी के अमर हो जाओ, हम तो मरने आए हैं वृंदावन, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो तो जीव निश्चित श्री जी के चरणों का दर्शन पा जाएगा। श्री जी बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। बस केवल एक चीज मानती हैं, अपनापन। हम लोगों ने अपनापन अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को दे रखा है। यही अपनापन श्री जी को देना है बस, और कोई साधना हमारी नहीं। हम लोग आके कीर्तन करके, कथा वार्ता सुन करके एक बात हमें करनी कि हमारे माई श्यामाजू को राज, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में आ जाए बस। हृदय में श्री जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार लगी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का
श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु है। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ, नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणा के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों के जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसी वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं। धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन और कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगेगा भैया मुझे नहीं चाहिए। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। उस सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे वे झटपट नित्यानंद जी को खोज लाते, और नित्यानंद जी से किसी का कोई परिचय थोड़ी था कि ऐसे हैं नित्यानंद जी। पर आदेश हुआ महाप्रभु का कि खोज करो। श्रीवास पंडित और हरिदास जी, यवन हरिदास जी, दिन भर खोजते रहे, किंतु कहीं पता न चला कि कोई आगंतुक महापुरुष आए हैं। अंत में निराश होकर वे महाप्रभु के पास लौट आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपकी आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा, किंतु कोई पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा करें, जहां बतावें वहीं जाएं, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं है। कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितनी अवस्था है, ऐसा कुछ पता नहीं। महाप्रभु इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, वो स्वयं जरूर यहां आ जाएंगे। मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहां आ गए हैं। लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। ये कहकर महाप्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर, श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे वहीं गए। पंडित नंदनाचार्य जी के घर में नित्यानंद महाप्रभु रुके हुए थे। आचार्य के घर में जाकर देखा, दिव्य कांतियुक्त महापुरुष अमित तेजस्वी संपूर्ण घर को मानो प्रकाशित कर रहे हैं, और पद्मासन में बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु। उनके मुखमंडल की तेजोमयी किरणों से ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी, शरद चंद्रमा की किरणों